तो हमने सबसे पहले परमात्मा की शरण में आना है। शरण में कैसे आ सकते हैं? तत्वदर्शी संत के माध्यम से। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। उसकी शरण में जाने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, यानी गुरु होना अति आवश्यक है। तो गुरु धारण करके हम उस परमात्मा की साधना करते हैं। उसके लिए बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की फिर पीछे पछतावेगा। अब उस सतगुरु के उपदेश से, सतगुरु के द्वारा दिए ज्ञान के आधार से हमने जो साधना की, उससे हमारे वो 84 लाख योनियों में घूमने के कष्ट भी कट गए, जो हमने पशु पक्षी आदि की योनियों में जाना था। अब क्या बताते हैं कि आजा बंदे शरण राम की फिर पीछे पछतावेगा। ये बालों की भीत पवन का खंबा भाई कब लग खैर मनावेगा। ये शरीर आपका इतना कमजोर है, जैसे बालू रेत मिट्टी जो आज की यहाँ बरुआड़ा के टिब्बिया में देखो आप, इससे कोई दीवार बना दी जा 5-7 फुट की, वो बिल्कुल अस्थायी होती है, कति कमज़ोर होती है। कोई पशु का धक्का लग जा तो गिर जा, तेज हवा आ जा तो उसके हवा से कटका गिर जा, वर्षा आ जा तो सारी बह जा, यानी इतनी कमज़ोर दीवार होती है। ऐसे ही ये शरीर की उससे तुलना की है कि ये 5 तत्वों से बना हुआ तेरा पुतला इतना कमज़ोर है, और ये पवन से रुका हुआ है, श्वास से चल रहा है। कहते हैं बालू की भीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा। आज हम तेरे घट न घेरे तू राम कहन ना पावेगा। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उनकी जुबान बंद कर दी जाती है। और उसमें उसको क्योंकि पहले अभ्यास किया नहीं, ऐसे ही ऊट पटांग बातें उसको याद आती है। काल बलि तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सब ही खड़ा लखावेगा। पुण्यात्माओं, हम बहुत भयंकर लोक में, बहुत गंदे से गंदे लोक में फंसे हुए हैं, लेकिन हमने यही मान रखा है कि उसका लड़का मर गया, हमारा तो सुरक्षित है। परमात्मा कहते हैं ये तो भाई बालों की भीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा। अपने तेरे परिवार की तूने के आड़ कर रखी है कि वो ना मरेगा। आपने क्या बचाव रखा है जो उसने ना रखा था, जिस कारण से उसका पुत्र की मृत्यु हुई। इसलिए यहाँ काल के जाल में एक दिन सभी ने आना है, जो पूर्ण परमात्मा की शरण नहीं है। परमात्मा की शरण में आने के बाद भी मर्यादा भंग होगी तो काल के जाल में फंसे ही रह जाएंगे हम। ये नियम है ईश्वर का, क्योंकि काल का और परमात्मा का एक संवाद हुआ था। परमात्मा से काल ने कहा था कि भगवान, जो तेरे ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी मर्यादा में रहे, तो आपका भक्त मैं नहीं छेड़ूंगा, और जो मेरे ज्ञान को, आपका ज्ञान त्याग देगा, वो मेरा ही होगा। परमात्मा ने कहा ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सतलोक में हम तभी जा सकेंगे जब अपने परमात्मा कबीर जी को हम समर्पण हो जाएंगे। और चाहे हम दुख पावें चाहे सुख पावें, हमारे मन में नो ऑब्जेक्शन हो जाएगा, तब हम सतलोक जाएंगे। और यदि हम छोटे मोटे कोई सुख हमें नहीं हुआ है, वैसे तो परमात्मा के चरणों में आते ही कांटे से काटने लग जाता है, फिर भी हमारे इतने कांटे लाग रहेगा, दर रह भी जाता है। 10, 5 क्यों 100, 20, 30 निकाल लिए कि कितने जन्मों से हम नंगे पैर घूम रहे हैं। एक आध नहीं भी निकल पाया है और दर्द भी हो रहा है तो हम घबरा जाते हैं।
तो परमात्मा कहते हैं और ठिकाना नहीं किते पृथ्वी पर बेशक, वहां तो वो कोई एक भी कांटा ना निकला तुम्हारा, यहां बहुत सुलझ जाएंगे धीरे धीरे। तो आते ही परमात्मा बहुत सहारा देने लग जाता है। फिर हमारे से ना तो बुराई छूटती, जैसे नाम ले लिया अवश्य राहत मिलेगी। हम नाम लेकर के कोई ज्ञान परिचित पूरा होता नहीं, कोई ना कोई ऐसा कोई सिरफिरा मिल जाता है और वो आपके मन को भ्रमित कर देता है। आपके मन में प्रभु से दूर होने की प्रेरणा बन जाती है, उसी से में कनेक्शन कट जाता है। तो फिर आप उधर से तो कनेक्शन भी तोड़ लिया और फिर इंतजार करते हो कि मैंने 4 महीने हो गए नाम लिया ना, कोई लाभ नहीं हुआ, या कोई बीड़ी पी जाता है कोई, यानी कोई न कोई मर्यादा अवश्य तोड़ देते हो। यदि मर्यादा आप सच्चे दिल से चाहे 10 दिन पीछे नाम ले ले, पर ज्ञान समझ कर ले और फिर बिल्कुल दृढ़ता के साथ मालिक के चरणों में चिपक जावे, फिर देखना इस खेल सतगुरु के, इस परमेश्वर की लीला देखना। तो हम कमजोरी इतनी हमारे अंदर, काल भी साथ ही साथ चलता रहता है कि इसका नाम खंड करवा दूं, फिर इसने मैं आप देख लूंगा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं अंत कोट बाजी जहां हमने रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर में के करूं यू काल करे जीव खंड। ये नियम है यहाँ का, इस परमात्मा ने अपना इसको ये तथास्तु कहा हुआ है कि जो तेरा ज्ञान मेरे ज्ञान से, मेरे मार्ग से भ्रमित हुआ वो तेरा ही है। हम अन्य पूजाओं करने में इतने लीन हो चुके हैं कि वो पता पे लग जाता है कि साधना गलत है, पर छोड़ना दिल नहीं करता। क्यों? घने दिनों से, बहुत दिनों से उनमें प्रेम हमारा फंसा हुआ है। तो काल ने तो हमें फंसाए रखने के लिए कोई न कोई जुगाड़ जोड़ रखा है। तो हमने तुरंत ही उनसे हृदय हटा लेना है, उन पूजाओं से। परमात्मा कहते हैं माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, साहेब से दूर रहे जो इनको पूजंत। जो इन माई मसाणी सेठ शीतला और भैरव भूत हनुमंत, इनकी जो हनुमान तक की जो पूजा करते हैं, कहते हैं ये परमात्मा से सैकड़ों दूर होते हैं जो इनकी पूजा करते हैं। अब जैसे ब्रह्मा रजगुण सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना आपको दी जाती है, लेकिन वो पूजा नहीं होती। तो वो हमें इनका कर्ज उतारने के लिए मजदूरी करके इनका यहां से अपना पैर निकलवाना है, अपने पीछा छुटवाना है। वो पूजा नहीं है। पूजा क्या होती है? जैसे पति भरता पत्नी अपने पति के साथ सहपरिवार रहती है, जेठ भी होते हैं, तेवर भी होते हैं, जेठानी भी होती हैं, देवरानी भी होती है, बड़ी छोटी ननदें होती हैं और सास ससुर भी होते हैं। अब वो लड़की जो है अपने पति के तुल्य किसी को नहीं मानती। जो समर्पण उसका जो अंदर से भाव अपने पति के साथ है, वो अन्य के साथ नहीं हो सकता। लेकिन वो उनके साथ विरोध भी नहीं करती। वो अपने जेठ को अपने बड़े भाई की तरह, देवर को छोटे भाई की तरह, माता पिता सास ससुर को माता पिता की तरह, ऐसी प्रकार छोटी बड़ी नंदों को यथोचित सम्मान देती है। और जब वो उससे अलग होती है, परिवार भिन्न भिन्न होते हैं, तो पीछे मुड़कर नहीं देखती, अपने पति के साथ सारे सामान न उठा के अपने कमरे में धर लेती है। उस समय उसके मन में ना जेठ रहता, ना जेठानी रहती, ना देवर रहता, ना देवरानी रहती, अपना पति और अपना सामान साथ होता है। ऐसे हम इस संसार में रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई विरोधी नहीं है। ये हमारे यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के ये मंत्री हैं। हम यहाँ की रैयत हैं, हम यहाँ की जनता हैं। हम इनसे बाहर, इनके साथ विरोध ना, इनसे दूर जा सकते। जैसे हम विदेश में गए हैं तो वहाँ के मंत्री हैं, जो भी अधिकारी हैं, हम उनके अंतर्गत हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य वहाँ से बाहर निकलने के लिए उनके साथ मित्रता,
उनके कानून में रहते हुए अपने सभी कार्यों को सुलझा के अपने स्वदेश आना होता है। ऐसा हम इनको समझना है। जैसे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होने के बाद हमारे को ये बुरे नहीं लगते, लेकिन इनकी अक्षमता का पता लग जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में लिखा है कि जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी ही जब तू पूर्ण परमात्मा के बारे में जान जाएगा अर्जुन, फिर तेरी आस्था अन्य भगवानों में, अन्य ज्ञान में ऐसी रह जाएगी। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता और इसके अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 46 में लिखा है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से ब्रह्म को नहीं, तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का यानी विद्वान पुरुष का समस्त वेदों में, वेद माने ज्ञान भी होता है, सभी सब ज्ञानों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब देखिए, पहले समय में क्या था कि सभी सिंचाई तक भी सरोवरों से, तालाबों से होती थी। उसी में नहाना, उसी में खाना, उसी से पीना और उसी से सिंचाई भी करते थे। तो क्या बताते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को एक छोटा सा तालाब प्राप्त हो और यदि 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो तालाब भी सूख जाए और उसके ऊपर आश्रित जो प्राणी हैं, व्यक्ति हैं, वो भी प्यासे मरे। उनको यदि कोई बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा जलाशय, बहुत बड़ी झील मिल जाए जिसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी पानी जल समाप्त ना हो, तो फिर उस व्यक्ति की आस्था उस सरोवर में कितनी बन जाती है। उसने वो तालाब बुरा नहीं लगता, वो तो काम चलाऊ सरकार नजर आती है फिर कि ये भी नासवान, ये भी नष्ट होगा तो इसके आश्रित हम तो फिर बचें को नहीं। और वो बहुत बड़ा जलाशय मिलने के बाद फिर वहाँ खूब नहाओ धो, कितना है, यानी वो निश्चिंत हो जाता है। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से, पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित होने के उपरांत ब्रह्मा विष्णु रूपी छोटे जलाशय में हमारी जो आस्था रह जाएगी, अर्थात ये बुरे नहीं लगते क्योंकि वो भी काम चलाऊ हैं। इस प्रकार हम उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो यहां बताया है कि फिर क्या बताया है कि सभी ज्ञानों में जब तक हमें निर्णायक ज्ञान नहीं मिलता, पूर्ण संत नहीं मिलते, तब तक हम भक्ति भी करते हैं और साथ में भ्रमित भी रहते हैं, निरसंशय नहीं होते। अब देखिएगा, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, तेरे नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से जब तेरी बुद्धि हटकर एक तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी तब तो तू योगी होगा। योगी माने साधक। तब तो भक्ति के योग्य बनेगा, भगत बनेगा। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 53। भांति भांति के वचनों को सुनने से, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी तब तू योगी होगा, योग को प्राप्त हो जाएगा। कहने का भाव क्या है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से तेरी विचलित बुद्धि, अब भांति भांति के वचनों को सुनकर बुद्धि परमात्मा में कैसे डटेगी, यानी पूर्ण तत्व ज्ञान सुन जाएगा। जब एक स्थान पर टिक जाएगा, उसमें फिर नथिंग एल्स हो जाएगा, तब तो तू योगी होगा, भक्त होगा, साधना के योग्य होगा, स्टार्ट करेगा।
अन्यथा जो साधना करते हैं उनको गुरु भी ऐसे मिले हुए हैं जो वेद ज्ञानहीन हैं, और उनके सब की थ्योरी भी आपस में डिफर करती है, उनके वचनों में दिन रात का अंतर है। कहते हैं जब तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फिर तेरी बुद्धि केवल एक परमात्मा में, पूर्ण परमात्मा में स्थिर हो जाएगी उस ज्ञान के आधार से, तब तो तू योगी होगा।